हेलो फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष कुछ नए टॉपिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक पिछले कक्षा से ही संबंधित है और आज के इस टॉपिक में मैं आपको भौतिक राशि के विमीय सूत्र, उसके मात्रक ज्ञात करने बताऊंगा कि कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक मात्रक के पद्धति को दूसरे मात्रक के पद्धति में बदलने की प्रक्रिया एवं भौतिक समीकरणों में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करें, कैसे ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, भौतिक राशि के विमीय सूत्र एवं मात्रक जो ज्ञात करेंगे वो एसआई मात्रक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में आपको क्षेत्रफल और आयतन के बारे में या इनकी विमाएं कैसे निकालते हैं ये तो बता दिए थे। हम आज क्षेत्रफल और आयतन से ऊपर चलते हैं। हम घनत्व से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड था। स्टूडेंट, हम थर्ड नंबर पर ले लेते हैं घनत्व। घनत्व इक्वल टू सूत्र होता है स्टूडेंट द्रव्यमान अपॉन आयतन। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे द्रव्यमान के लिए m। लेकिन आयतन इक्वल टू होता है स्टूडेंट लंबाई। आयतन को तोड़ेंगे, आयतन का सूत्र लिखेंगे तो लंबाई गुणित या इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो स्टूडेंट, हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग जब हम मान रखेंगे तो लंबाई के लिए भी हम l का प्रयोग करते हैं, चौड़ाई के लिए भी l का और ऊंचाई के लिए भी l का। तो स्टूडेंट, ये हो जाता है या m अपॉन l इंटू l, ठीक है। तो l इंटू l करेंगे तो l का क्यूब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट या m अपॉन l का क्यूब। l का क्यूब जो है वो हर में है, हर को अंश में ले जाएंगे, आई मीन डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट या m l का पावर -3, ठीक है, या l इनवर्स 3। स्टूडेंट, यहाँ पे समय नहीं है तो समय को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m l इनवर्स 3 t का पावर 0। तो ये घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब स्टूडेंट, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक देखिए, मीटर m है मतलब द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। और इनवर्स लगा है स्टूडेंट, तो इनवर्स को हटा दीजिए। इस लाइन को देखिए, बट मतलब जो अपॉन का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, उसको प्रति करते हैं हम लोग। तो प्रति एल क्यू है, एल मतलब मीटर लंबाई, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब या घन मीटर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर प्राप्त होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं चौथा, छोड़ के बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए त्वरण निकालना है स्टूडेंट हम लोग को। त्वरण बहुत जगह पूछता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो स्टूडेंट, त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो स्टूडेंट, यहाँ वेग में परिवर्तन है अर्थात वेग है, वेग बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। तो जो वेग ऊपर में दिख रहा है उसको हम लोग तोड़ देंगे, दूरी बट्टा समय, और पूरे के बट्टे में रखेंगे समय। स्टूडेंट, अब ये दूरी बट्टा समय हो गया, पूरे के बट्टे में समय हो गया। तो ये जो समय है स्टूडेंट, या ये जो समय है वो इस समय में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास बचेगा स्टूडेंट दूरी अपॉन समय का स्क्वायर। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, दूरी को हम लोग लंबाई से मापते हैं और समय को सेकेंड से, या टाइम को समय ही छोड़ देते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से लंबाई के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं और समय के लिए कैपिटल टी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। ये जो टी है स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा तो हम आप इसको बता सकते हैं एल टी का पावर -2 या एल टी इनवर्स 2। स्टूडेंट्स इसी को हम लोग, इसमें m का कहीं भी जिक्र नहीं है मतलब द्रव्यमान का, तो जहां पर जिसका जिक्र नहीं होता है उसको हम जीरो मान लेते हैं, अर्थात m0 एल टी इनवर्स 2। ये त्वरण, अर्थात त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण का विमीय सूत्र m0 एल टी इनवर्स 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर इसका SI मात्रक निकालें तो देखिए ये वाला फार्मूला, L मतलब हो जाएगा मीटर और T मतलब समय, तो सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है तो सेकेंड का स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का SI मात्रक होगा। अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स कार्य में। कार्य बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट्स बल गुणित दूरी। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूला का आप कोई भी विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बल इंटू दूरी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बल को तोड़ देंगे क्योंकि बल का भी सूत्र होता है। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। ध्यान होगा स्टूडेंट, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट दूरी, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए त्वरण का भी सूत्र होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण में वेग में परिवर्तन अपॉन समय, और स्टूडेंट यहाँ पर पहले से लगा हुआ है क्या, दूरी। अब स्टूडेंट वेग को भी हम तोड़ेंगे समय के रूप में, लेकिन चूंकि अभी हमने तुरंत त्वरण का विमीय सूत्र निकाला है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देंगे। जैसे स्टूडेंट कैसे रखेंगे, तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, त्वरण का विमीय सूत्र आप रख सकते हैं, त्वरण का विमीय सूत्र एल टी इनवर्स 2। स्टूडेंट इसको हल करते हैं ना, ये पूरे टर्म को जब आप हल करेंगे तो आएगा एल टी इनवर्स 2। और दूरी के लिए भी आप क्या प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, L। तो देखिए L और L का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स m L स्क्वायर T इनवर्स 2। तो ये कार्य मतलब वर्ग का विमीय सूत्र आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो कार्य का विमीय सूत्र होता है वही ऊर्जा का भी विमीय सूत्र होता है, कार्य बराबर ऊर्जा। अतः कार्य का जब हम SI मात्रक ज्ञात करेंगे तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल, SI मात्रक कार्य का होता है जूल, और ऊर्जा का भी SI मात्रक होता है जूल, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्क यहाँ पर है कि अगर यहाँ से हम मान निकालें तो इसका SI मात्रक कैसे निकलेगा, m के लिए किलोग्राम, L के लिए मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी SI मात्रक, इसको MKS मात्रक कहते हैं, MKS मात्रक, और इसका SI मात्रक बन जाता है जूल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट शक्ति में। स्टूडेंट ध्यान देंगे, शक्ति का फार्मूला होता है पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, अर्थात कार्य बटा समय। तो पावर इक्वल टू कार्य का अगर हम मात्रक निकालें तो स्टूडेंट हमको फिर से इतना निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने कार्य का यहाँ पर विमीय सूत्र निकाल लिया है। इसी विमीय सूत्र को यहाँ पर रख देंगे, m L स्क्वायर T इनवर्स 2 और अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट T। अब समय के लिए तो T ले लिए, ये T जब ऊपर जाएगा तो T इनवर्स 2 यहाँ है, एक और जाकर जुड़ जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा m L स्क्वायर T इनवर्स 3। तो ये पावर अर्थात शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसका जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है स्टूडेंट, SI मात्रक शक्ति का वाट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम किसी भी
भौतिक राशि का विमीय सूत्र और उसका एसआई मात्रक याद कर सकते हैं और ज्ञात भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई समस्या हमें नहीं आएगी और इस माध्यम से ज्ञात किया हुआ जो विमीय सूत्र है वो पूर्ण रूप से आप सही साबित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम चलते हैं भौतिक समीकरणों के सत्यापन में, या कह सकते हैं कि भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच। स्टूडेंट्स, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करने के लिए जो भौतिक समीकरण दिया रहता है अर्थात जो फिजिकल इक्वेशन दिया रहता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एलएचएस और एक आरएचएस। एलएचएस पार्ट की विमा आप पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर आरएचएस पार्ट की विमा ज्ञात कर लेंगे और दिए गए समीकरण के ऊपर दोनों पार्ट्स के विमाओं को रखते हैं। अगर दोनों पार्ट्स के विमा आपस में बराबर हैं तो दिया गया भौतिक समीकरण या फिजिकल इक्वेशन राइट है, सही है। ठीक है, अब इसमें जो संख्यात्मक मान आते हैं स्टूडेंट, जैसे 2, 3, 4, ठीक है, एक्सेट्रा, तो इन सब संख्यात्मक मानों को विमाहीन राशि माना जाता है, इसलिए इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, मतलब उसमें नहीं शामिल करते, दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सवाल लेके चलता हूं, एक उदाहरण लेके चलता हूं जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे। मानते हैं स्टूडेंट कि ये आवर्तकाल का समीकरण है t = 2π√L/g। ये LHS है, ये RHS है। ये जो 2π है स्टूडेंट, इसको विमाहीन राशि माना जाता है, इसलिए हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, अर्थात इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देने के बाद देखिए हम बताएंगे कि t की विमा या t की विमा क्या होगी, पहले लिख लेंगे t की विमा। ठीक, t मतलब टाइम है और टाइम की विमा t होती है। L की विमा, स्मॉल l जो है वो लंबाई होती है स्टूडेंट। ठीक, तो L की विमा कैपिटल L हो जाएगी। ये जो स्मॉल g है स्टूडेंट, स्मॉल g को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और गुरुत्वीय त्वरण की विमा जब हम ज्ञात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण की विमा लिखेंगे। ठीक है, और त्वरण की विमा होती है L/T−2। ठीक ना, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले LHS ले लेना है। LHS, LHS में आपको T दिया हुआ है, T की विमा T ही होगी, इसलिए इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लेंगे RHS, तो RHS में आप 2π को छोड़ दीजिए, L/g को हल कीजिए। L/g में स्टूडेंट सबसे फर्स्ट L की विमा रख लीजिए L, और G की विमा जब आप रखेंगे तो L/T−2 हो जाएगी। ठीक है, L/L/T−2। अब स्टूडेंट अंश और हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में L और L जो है वो कट गया, हमारे पास बच गया अंडर रूट के अंदर स्टूडेंट्स 1/t⁻²। स्टूडेंट हम एक फार्मूला जानते हैं कि 1/a⁻n है, तो ये ऊपर में जाकर +n हो जाता है, a⁻+n, तो ये भी t⁻² ऊपर में जाकर +2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि RHS = √t²। अब स्टूडेंट ये अंडर रूट के अंदर या उसका घात जो है वो 2 बता रहा है और यहाँ अंदर में 2 की जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा मतलब एक t बाहर आ जाएगा। इसको मान लीजिए स्टूडेंट समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर, मतलब जो समीकरण दिया हुआ है स्टूडेंट फिजिकल इक्वेशन वो पूर्णतः सत्य है और शुद्ध है। ठीक है, और चलते हैं स्टूडेंट, एक उदाहरण लेते हैं। S = ut + ½ at²। स्टूडेंट ये गति का द्वितीय समीकरण है जिसमें S डिस्प्लेसमेंट है, u जो है वो फर्स्ट वेलोसिटी है, t जो है टाइम है, 1/2 एक विमाहीन राशि है, a एक्सेलरेशन है त्वरण और t² पुनः वो टाइम है। ठीक, सबसे पहले हम इनकी विमाएं लिख लेते हैं। S विस्थापन या दूरी होती है, तो S की विमा L हो गई। ठीक है स्टूडेंट, u मतलब प्रारंभिक वेग या वेग, और वेग की विमा हो जाएगी स्टूडेंट L/T−1। t टाइम है, टाइम की विमा हो जाएगी कैपिटल T। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। a त्वरण या एक्सेलरेशन है जिसकी विमा होती है L/T−2, पुनः t जो है
उसकी विमा हो जाएगी स्टूडेंट टी। स्टूडेंट हम LHS लेते हैं, LHS, LHS में देखिए केवल S है, तो S की विमा रख देंगे L और दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम RHS लेंगे, राइट हैंड साइड। RHS स्टूडेंट है UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। स्टूडेंट हाफ को छोड़ देंगे, विमाहीन राशि है, U और T A का वैल्यू पुट करते हैं। U की विमा है स्टूडेंट LT इनवर्स 1 इंटू स्मॉल t की विमा t हो जाएगी, प्लस A की विमा है LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब t का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हमने एक फार्मूला बताया था बहुत पहले कि अगर x का घात a इंटू एक्स का घात b है तो x का घात a प्लस b हो जाता है। ठीक ना। यहाँ पे भी आधार समान है, t और t, इसलिए इनका घात आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स RHS इक्वल टू LT का पावर -1 प्लस 1, फिर प्लस LT का पावर -2 और प्लस 2। -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट, और t का पावर 0 इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। ठीक ना। किसी भी संख्या का घात 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा L इंटू टी का पावर 0 प्लस L इंटू टी का पावर 0, या L प्लस L बराबर आप क्या लिखेंगे, 2L हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमने कहा कि जो 2, 3, 4 आते हैं वो विमाहीन राशियां हो जाती हैं, इसलिए विमाहीन राशियों को छोड़ दिया जाता है। तो RHS का मान ओनली क्या हो जाएगा, L, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए और इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए, दोनों का टर्म जो है बराबर है, अर्थात आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट। मतलब जो गति का द्वितीय समीकरण है दिया हुआ वो भी पूर्णतः शुद्ध है। ठीक है स्टूडेंट। आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है, और u v इक्वल टू u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण है। आप इन दोनों समीकरणों की शुद्धता की जांच करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए मानते हैं कि मानव विमीय सूत्र m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c है, तथा पहली पद्धति में संख्यात्मक मान n1, दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान n2 है। साथ ही साथ पहली पद्धति के लिए मूल मात्रक m1, l1, t1 और दूसरी पद्धति में मूल मात्रक m2, l2 और t2 ये मान लेते हैं, और मानने के बाद हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो आइए मैं लिख कर दिखा देता हूं स्टूडेंट, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट, P1 इक्वल टू मान लिए हैं N1 M1A L1B और T1C, M2A पावर में है स्टूडेंट L2B T2C, इसलिए ये फार्मूला पर सेट करेंगे। पहली पद्धति में भौतिक राशि बराबर दूसरी पद्धति में भौतिक राशि, या इसी में एक का मान निकालना है तो N1 इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट्स N2 इंटू, ध्यान दीजिएगा मैं पहले अलग अलग कर देता हूं स्टूडेंट्स, कि M2A L2B T2C, ठीक है, और पूरे के अपॉन में M1A L1B एंड T1C। स्टूडेंट M1 M2 का पावर A है, L1 L2 का पावर B है, T1 T2 का पावर C है, तो आप इसी को लिख सकते हैं N1 इक्वल टू N2, ये हो जाएगा M2 अपॉन M1 और पूरे का पावर A, साथ ही L2 अपॉन L1 पूरे का पावर B और T2 अपॉन T1 पूरे का पावर C। तो ये जो फार्मूला आएगा स्टूडेंट, इसी फार्मूला के थ्रू एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक उदाहरण चलते हैं जिससे आपको समझने में सुविधा होगी। उदाहरण है
कि MKS पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को CGS पद्धति में कार्य के मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे तो कार्य का जो मात्रक है आप उसको लिख लीजिए। कार्य का मात्रक होता है कार्य का विमेय सूत्र पहले आप लिख लीजिए ML² T इनवर्स 2। ठीक है स्टूडेंट, अब इस विमेय सूत्र का तुलना m के पावर a LB TC से कर लीजिए। t के पावर c से करिएगा तो a = 1, b = 2 और c = -2 आ जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो मात्रक दिया हुआ है, ठीक, उसको M1 L1 और T1 मानते हैं। जिसमें परिवर्तित करना है उसको M2 L2 और T2 मानते हैं। हम अपने अनुसार उनकी टर्म को परिवर्तित कर भी सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार से ABC का मान निकाल लेंगे तो आप पहले निकालिए M1/M2। कार्य का मात्रक MKS में दिया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, MKS में दिया हुआ है। MKS में किलोग्राम होता है, मीटर होता है और सेकंड होता है, इसलिए M1 1 किलोग्राम हो जाएगा अपॉन 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब L1/L2 मान लीजिए। L1 में 1 मीटर हो जाएगा और नीचे में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि CGS में ज्ञात करना है ना, तो CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तो T1/T2 मान लीजिए। T1 में भी देखिए MKS में सेकंड होता है, CGS में भी सेकंड होता है, तो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इस मान को आप फार्मूला पे रख लीजिए, N2 = N1 इंटू M1/M2 का पावर A, L1/L2 का पावर B और T1/T2 का पावर C। स्टूडेंट, N1 छोड़ दीजिए, N2 = M1/L2 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम हो जाएगा का पावर 1, L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा का पावर 2, B = 2 है, और 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड हो जाएगा, इसका पावर -2 होगा क्योंकि C = -2 है। ठीक है स्टूडेंट, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सेकंड कट जाएगा, हमने किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिएगा 1/1 का पावर -2 है, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा, और 100 का घात 2 है, मतलब 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा स्टूडेंट। 100 × 100 = 10,000। ठीक है, तो 10,000 × 1000 करेंगे तो स्वाभाविक है, बट्टे में 1 है तो ऊपर की संख्या अपरिवर्तित ही रहेगी। N1 = हो जाएगी 3 × 1 2 3 4, है ना स्टूडेंट। अब कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, N2 = हो जाएगा N1 × 10⁷ अर्ग। केवल घात चढ़ा दिए, तो ये CGS पद्धति में कार्य का मात्रक 10⁷ अर्ग होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी उदाहरण का या किसी भी सवाल का एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। स्टूडेंट, मेरे द्वारा निर्मित यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो
विद्यार्थी घर बैठे पढ़ना चाह रहे हैं वो इसका लाभ ले सके। धन्यवाद स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। गुप्ता फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब पर कैसे खोजें, उसके लिए आपको सिंपल से प्रोसेस करना है। यूट्यूब के सर्च इंजन में जाना है, गुप्ता फिजिक्स क्लासेस लिखना है और उसके बाद जब मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी तो रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको सब्सक्राइब को टच करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को टच करेंगे तो बगल में आपको एक बेल आइकन्स आएगा। बेल आइकन्स को टच करने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे।